नमस्कार। आज हम स्टीफन कोवी की एक बहुत ही मशहूर किताब प्रभावी लोगों की 7 आदतें यानी द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल इस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब 1989 में आई थी, लेकिन आज भी देखिए कितनी रेलेवेंट है। दुनिया भर में कोई 4 करोड़ से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं इसकी। बिल्कुल। और कोवी का जो मूल आइडिया है वो बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि असली सफलता टिकाऊ सफलता वो सिर्फ पर्सनालिटी, चमक दमक या शॉर्टकट से नहीं आती। अच्छा। हाँ, वो आती है गहरे चरित्र से, सिद्धांतों पे टिके रहने से। एक तरह का अंदर से बाहर वाला अप्रोच है ये। अच्छा। इनसाइड आउट जिसे कहते हैं। हाँ, और उनकी वो बात मुझे बड़ी सही लगती है कि निजी जीत सार्वजनिक जीत से पहले आती है। मतलब पहले खुद को संभालना, खुद पे काम करना जरूरी है। एग्जैक्टली। तभी हम दूसरों के साथ टीम में या रिश्तों में प्रभावी हो सकते हैं। तो आज हम यही कोशिश करेंगे कि इन 7 आदतों को समझें और देखें कि ये कैसे हमें निर्भरता से स्वतंत्रता और फिर उससे भी आगे परस्पर निर्भरता तक ले जाती हैं। ये सफर कैसा है। और एक और खास बात यह है कि कोवी इन आदतों को सिर्फ टेक्निक्स नहीं मानते, वो इन्हें यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स मतलब सार्वभौमिक सिद्धांतों से जोड़ते हैं। ये गहरे नैतिक नियम हैं जो काम करते हैं, हमेशा काम करते हैं। सही। तो चलिए पहली 3 आदतों से शुरू करते हैं जो निजी जीत यानी सेल्फ मास्टरी की तरफ ले जाती हैं। पहली आदत है सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। हाँ। इसका मतलब सिर्फ पहल करना तो नहीं है ना? इसमें और भी कुछ है। हाँ बिल्कुल। सक्रिय होने का मतलब सिर्फ एक्शन लेना नहीं है। गहरा मतलब यह है कि हम स्वीकार करें कि हमारी लाइफ की जिम्मेदारी हमारी है। अच्छा। हम हालात को या दूसरों को दोष ना दें। हमारे पास हमेशा चुनने की आजादी होती है कि हम कैसे रिएक्ट करेंगे। कोवी कहते हैं कि अपने प्रभाव क्षेत्र, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करो। मतलब वो चीजें जिन पर हमारा कंट्रोल है। एग्जैक्टली। उन चीजों पर एनर्जी लगाओ जिन्हें तुम बदल सकते हो, ना कि उन पर चिंता करते रहो जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं, जिसे वो सर्कल ऑफ कंसर्न कहते हैं। ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। और दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हाँ, ये थोड़ा भारी सा लगता है, जैसे जीवन का लक्ष्य तय करना, पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखना। हाँ, ये सुनने में भारी लग सकता है पर है बहुत प्रैक्टिकल। इसका सीधा मतलब है कि आपको पता हो कि आप जा कहाँ रहे हैं, आपकी लाइफ की दिशा क्या है। ओके। आपके वैल्यूज क्या हैं, क्या चीज आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। अगर ये क्लियर हो तो रोजमर्रा की भागदौड़ में भटकने का चांस कम हो जाता है। सोचिए कि आप जीवन के अंत में कैसे याद किए जाना चाहेंगे, ये क्लैरिटी देता है। सही कहा, ये वाकई सोचने वाली बात है। और फिर तीसरी आदत है प्राथमिकता तय करें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये टाइम मैनेजमेंट से कुछ ज्यादा है, क्यों? हाँ, ये टाइम मैनेजमेंट से कहीं ज्यादा है। ये असल में दूसरी आदत को एक्शन में लाना है, प्रायोरिटीज सेट करना, ये फर्क करना कि क्या काम सिर्फ अर्जेंट है और क्या काम वाकई इंपॉर्टेंट है। कोवी का वो टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स याद है? क्वाड्रेंट 2 वाले काम जो इंपॉर्टेंट हैं पर अर्जेंट नहीं लगते, जैसे प्लानिंग, सीखना, रिश्ते बनाना, सेहत का ध्यान रखना। हाँ। कोवी कहते हैं कि असली इफेक्टिवनेस इसी क्वाड्रेंट पर फोकस करने से आती है, यही लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये पहली 3 आदतें हो गईं, प्रोएक्टिव बनना, लक्ष्य तय करना और फिर उसे प्राथमिकता देना। इससे व्यक्ति निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ता है। बिल्कुल। सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन आता है। अब वो तैयार है दूसरों के साथ प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, यानी सार्वजनिक जीत के लिए। हाँ, तो अब आती है अगली 3 आदतें। चौथी आदत है जीत जीत सोचें, थिंक विन विन। मतलब हर सिचुएशन में ऐसा हल ढूंढना जिससे सबका फायदा हो। पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? कंपटीशन भी तो होता है। देखिए, कवि मानते हैं कि ये सबसे पहले एक माइंडसेट है, एक दिली नजरिया है। विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो, या लूज विन, मैं हार जाऊं तुम जीतो, से बेहतर है विन विन, क्योंकि ये आपसी सम्मान और फायदे पर टिका है। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं। और अगर विन विन ना हो पाए तो कवि नो डील का ऑप्शन देते हैं। मतलब अगर ऐसा समझौता नहीं हो सकता जिसमें दोनों का भला हो, तो बेहतर है कि वो समझौता किया ही ना जाए। जबरदस्ती का सौदा नहीं। इंटरेस्टिंग। अच्छा, 5वीं आदत, पहले समझें फिर समझाएं, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। ये सुनने में कितना आसान है पर करने में शायद सबसे मुश्किल आदतों में से एक। यकीनन ये बहुत गहरी आदत है। इसका कोर है एम्पैथेटिक लिसनिंग, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण।
मतलब दूसरे को सिर्फ सुनने के लिए नहीं सुनना, बल्कि वाकई उसे समझने की कोशिश करना। उसकी फीलिंग्स, उसका नजरिया। हाँ, उसकी जूते में पैर डालकर देखना जिसे कहते हैं। जब आप किसी को सच में समझते हैं तभी आप प्रभावी ढंग से अपनी बात रख सकते हैं, भरोसा बनता है इससे। और छठी आदत है तालमेल बिठाएं, सिनर्जाइज। कोवी कहते हैं 1+1 = 3 या उससे भी ज्यादा। ये क्या मतलब हुआ? सिनर्जी का मतलब है क्रिएटिव कोऑपरेशन, रचनात्मक सहयोग। जब अलग अलग सोच और बैकग्राउंड के लोग साथ आते हैं, एक दूसरे के अंतरों का सम्मान करते हैं, तो वो मिलकर कुछ ऐसा नया और बेहतर बना सकते हैं जो अकेले शायद मुमकिन नहीं था। टीम वर्क की ताकत। हाँ, टीम वर्क से भी बढ़कर ये वो सिचुएशन है जहां पूरी टीम का आउटपुट उसके इंडिविजुअल पार्ट्स के जोड़ से कहीं ज्यादा होता है। वही है 1+1 = 3 का फंडा। तो ये 3 आदतें, विन विन, समझना और सिनर्जी, ये हमें स्वतंत्रता से परस्पर निर्भरता यानी इंटरडिपेंडेंस की तरफ ले जाती हैं, जहां हम मिलकर बड़े काम कर सकते हैं। एकदम सही। और इन सबको सस्टेन करने के लिए, इन सबको चलाते रहने के लिए आती है 7वीं और आखिरी आदत, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। अच्छा, ये रिन्यूअल वाली आदत है, खुद को रिचार्ज करना, पर ये आखिर में क्यों? ये तो बहुत जरूरी लगती है। हाँ, ये है तो बहुत जरूरी। ये निरंतर सुधार और संतुलन की आदत है। कोवी कहते हैं कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आप खुद हैं और आपको अपनी इस संपत्ति का ध्यान रखना होगा। इसे लगातार रिन्यू करना होगा। कैसे? 4 आयामों में। शारीरिक मतलब एक्सरसाइज, अच्छा खाना, आराम। मानसिक, पढ़ना, सीखना, सोचना। सामाजिक, भावनात्मक रिश्ते बनाना, दूसरों की मदद करना, सहानुभूति। और आध्यात्मिक, अपने वैल्यूज को क्लियर करना, मेडिटेशन, प्रकृति से जुड़ना। ये आदत बाकी 6 आदतों को प्रैक्टिस करने की ताकत देती है। अगर आरी तेज नहीं होगी तो पेड़ कैसे काटेंगे? मतलब हम प्रभावी नहीं रह पाएंगे, बर्नआउट हो जाएगा। तो ये वही PPC बैलेंस है जिसकी बात कोवी करते हैं। प्रोडक्शन यानी परिणाम और प्रोडक्शन कैपेबिलिटी यानी परिणाम देने की क्षमता, इन दोनों में संतुलन। बिल्कुल, सिर्फ रिजल्ट निकालना काफी नहीं है, रिजल्ट निकालते रहने की क्षमता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। यही सच्ची प्रभावशीलता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, स्टीफन कोवी की ये 7 आदतें सिर्फ कुछ टिप्स नहीं हैं, ये चरित्र, ईमानदारी और सिद्धांतों पर आधारित एक सार्थक और प्रभावी जीवन जीने का पूरा नक्शा है। हाँ, एक फ्रेमवर्क है पूरा। ये सफर खुद पर काबू पाने से शुरू होता है और फिर सहयोग और लगातार खुद को बेहतर बनाने तक जाता है। और ये पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगियों पर लागू होता है। बहुत पावरफुल फ्रेमवर्क है। जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर आज से किसी एक आदत को चुनना हो जिसे पूरी तरह से अपनाना है, तो वो कौन सी आदत होगी जो सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है? अच्छा सवाल है। क्या वो पहली आदत है, सक्रिय बनना, जो शायद बाकी सबकी नींव है, या फिर 5वीं, पहले समझना? कौन जाने, इस पर सोचा जा सकता है।